मेरे सभी आदर के योग्य मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मैं उन बुद्धिजीवियों के बीच में हूं जो हर रोज कोर्ट रूम में बहुत सारे केसेस ऐसे लड़ते हैं जहां पर लीगल साइड की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी यहां पर बात कर रहे थे 2G स्पेक्ट्रम के विस्तार में उन्होंने उस पर चर्चा की। शायद लीगल एंगल पर अगर बात करनी हो तो आपके सामने मैं कहीं पर भी खड़ा नहीं होता, लेकिन एक युवा होने के नाते और एक सांसद होने के नाते मैं आज आपके बीच में आया हूं क्योंकि आज देश के समय सामने वो संकट आया है, वो समय आया है जब आजादी के 64 वर्षों के बाद हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इन 64 वर्षों में देश के लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। कल 15 अगस्त थी, पूरे देश ने जहां पर आजादी का जश्न मनाया, वहीं पर आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और न्यूज़पेपर्स देख रहा था तो शायद पिछले 64 वर्षों में ऐसा दिन पहली बार कभी आया हो कि प्रधानमंत्री से ज्यादा खबरें अगर किसी की चलती हो या छपी हो तो किसी और की नहीं, आम आदमी की और सिविल सोसाइटी की खबरें समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पर ज्यादा। 15 अगस्त से ज्यादा महत्वपूर्ण दिन शायद 16 अगस्त का आज पहली बार देश की हिस्ट्री में हुआ। क्या कारण है, क्यों हमें सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि इस देश में जो कुछ घट रहा है वो ठीक नहीं? क्या 64 वर्षों में इस देश ने कुछ पाया? कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मानव रहित विमान हमने चंद्रमा तक भेज दिया, लेकिन दूसरी ओर नजर दौड़ाएं तो 100 में से केवल 12 बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में भारत में जाते हैं। कहने के लिए हम संसद में मांग लेकर आते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर देश के आंकड़े देखते तो 70% महिलाएं अनियमित खून की कमी हो। एक तरफ हम इसको भारत को युवा राष्ट्र कहते हैं, सन 2020 में लगभग 55% लोग 20 वर्ष से कम आयु के होंगे और उसी युवा भारत में 46% बच्चे कुपोषण का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। उनका विकास नहीं होता, ना मानसिक तौर पर ना शारीरिक तौर पर। आपकी आधे से ज्यादा वर्क फोर्स आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार है। हाल ही में एक सर्वे हुआ जब वहां पर बताया गया कि देश में अधिकतर महिलाओं को शहरों में भी नहीं पता कि मेल न्यूट्रिशन क्या है, कुपोषण क्या है। उनको लगता है बच्चा स्वस्थ है, अगर चल फिर रहा है, उसकी हड्डी कोई टेढ़ी नहीं है, पोलियो का शिकार नहीं है तो स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक चार्ट लगा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2200 कैलोरी जो खाएगा बच्चा वो ठीक है, जो शहरों में 2500 कैलोरी खाएगा वो ठीक है। क्या आप में से और मुझ में या आप में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 2200 कैलोरी आप कैसे पूरे करते होते? आप में से कोई जानता है? वो गांव में रहने वाला क्या जानता? क्या हमारा काम केवल इतना है चार्ट लगाकर छोड़ देना? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी भी कर पा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे हमने सेमिनार रखा है भ्रष्टाचार पर और मैं देश के बाकी आंकड़े बता रहा हूं। आई थिंक वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच ऑन दैट। अगर हम पूरा परिदृश्य देखें इस देश में क्या घट रहा है, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। क्या आप में से सबको ये लगता है कि क्या एक लोकपाल बिल के लाने से देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? जिन लोगों को लगता है कि एक लोकपाल बिल के लाने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, कृपया करके आखिर इस देश के लोग, मैं बुद्धिजीवियों के बीच में आकर ही जानना चाहता हूं। मैं आज कई सवाल आपसे पूछने वाला हूं क्योंकि उसके उत्तर मुझे नहीं मिल पाते। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, हिमाचल प्रदेश के उस क्षेत्र से जहां पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर गांव हैं।
आज भारत दो हिस्सों में बंट गया, एक इंडिया एक भारत। शहरों में रहने वाले चकाचौंध बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, कोई 2 करोड़ की गाड़ी, कोई 3 करोड़ की गाड़ी। गांव में रहने वाले को एक बस भी नहीं मिल पाती, वो बस रूट के लिए तरसता है। क्या इस भारत की कल्पना हमने आजादी के समय की थी? क्या ऐसी कल्पना की थी? आज भी हमारे देश के अधिकतर बच्चे भूखे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि अनाज सड़ गल रहा है, 6.5 लाख मीट्रिक टन अनाज सरकारी गोदामों में सड़ गल रहा है, लेकिन गरीबों में नहीं बांट रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सरकार ने मना कर दिया, लेकिन गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी। क्या ये हालात इस देश में होने चाहिए? क्योंकि वो सरकार अच्छी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या वो सरकार अच्छी थी जिनके अधिकारियों ने कहा था कि इसको समुद्र में फेंक दो, मछलियां खाएंगी वाजपेयी जी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। उन्होंने कहा था मेरे देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती।